आज उत्तम शौच धर्म का चौथा दिन है। कल के दिन आदि यात्रा पूरी हो जाएगी। उत्तम, क्षमा, मार्दव और आर्जव, इन तीन धर्मों को समझ करके कुछ कुछ अपन ने अपने जीवन में भी उतारने का एक एक दिन के लिए प्रयास तो किया है और किया ही होगा। क्रोध, मान और माया कषाय, इन कषायों को कम करने का पुरुषार्थ किया है। आज चौथे नंबर की कषाय जो लोभ कषाय है। पूजन में तो आप क्या बोल कर के आए स्थापना के अंदर? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाव है। पहले तीन तो क्षमा, मार्दव और आर्जव, ये आत्मा का, जीव का स्वभाव है। उन स्वभाव भावों को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो दूसरी लाइन के अंदर बताया, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उपाय है। स्वभाव भाव की प्राप्ति करने के लिए अपने को इन उपायों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। स्वयं के शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए, स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए। चार कषायों में क्रमशः क्रोध, मान और माया, इन तीन कषायों के अभाव में क्षमा, मार्दव और आर्जव धर्म प्रकट होता है। उसी प्रकार चौथे नंबर की जो कषाय है, लोभ कषाय, ये लोभ कषाय जो है, इनके अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। अब यहाँ पर अपन समझेंगे, चार कषाय में माया कषाय और लोभ कषाय, ये दोनों राग रूप कषाय है। और राग को छोड़ना बड़ा कठिन होता है और वास्तव में भी यथार्थता से भी लोभ कषाय का नाश सबसे अंत में हो जाता है। विचार किया जाए तो लोभ कषाय के फल स्वरूप ही शेष तीन कषाय जीवन में आती है। लोभ कषाय को समझ लिया, लोभ कषाय का नाश हो गया तो फिर कोई भी कषाय नहीं रहती है। सबसे अंत में जाने वाली लोभ कषाय है, जहाँ कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। मोहनी कर्म की, चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का नाश होता है, कषायों का नाश होता है। सबसे अंत में जाने वाली लोभ कषाय है। चार कषाय में अपन ने दो को राग रूप समझा। यदि 25 कषाय के अनुरूप उनका भेद किया जाए, क्योंकि लोभ भी चारों ही कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों ही कषाय इसी प्रकार से चारों प्रकार की है। तो इन 16 कषायों में 4 माया जन्य कषाय और 4 लोभ जन्य कषाय, यानी 8 कषाय। 25 कषाय में से अनंतानुबंधी माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया लोभ और संज्वलन माया लोभ, इस प्रकार से 25 कषाय में से 8 कषाय जो माया रूप और लोभ रूप है, ये राग रूप कषाय। शेष रही 9 कषाय, जिनको व्यक्ति समझता ही नहीं कि ये भी कषाय है और ये भी दुखदायी है, जिनके साथ रहती है उन्हीं के समान बन जाती है। ये 9 कषाय है
हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 9 कषाय में से हास्य और रति और 3 वेद रूप जो 9 कषाय है, ये भी राग रूप कषाय है। हंसी, हास्य भी कषाय है। किसी की हंसी उड़ाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, ये नवीन और हास्य कर्म का, और एक दूसरों के थपथपा पीठ के ऊपर लगा के, पैरों के ऊपर लगा करके इतनी हंसी आ जाती है, ये नवीन और हास्य कर्म का रोग, वो भी 9 कषाय, वो भी दुख देने वाले हैं। इस प्रकार से 25 कषाय में से 13 कषाय राग रूप है। पर सबसे अंत में जाने वाली लोभ कषाय, और वास्तविक में विचार किया जाए तो लोभ को कोई लगभग दुख देने वाला, दुखदायी नहीं समझता है। अब अपने को कैसे समझना है? लोभ कषाय के अभाव में जो शौच धर्म प्रकट होता है, शुचेर भावः इति शौचम, शुचि का जो भाव है, पवित्रता, निर्मलता, वही शौच धर्म की परिभाषा है। पर आज इस पवित्रता को, आज इस शुचिता का अर्थ केवल बहिरंग बाह्य की ओर ही सबका ध्यान है कि बहिरंग हमारी चाहे देहजन्य हो, शरीर की पवित्रता के लिए 24 घंटे के अंदर शरीर को कितना धोते रहते हैं। पर्युषण पर्व के दिनों में भी लगभग हमारे कई भाई बहनों ने तो ऐसे पदार्थों का त्याग ही किया होगा। पर उन पर्वों के दिनों में भी मेरा शरीर स्वच्छ कैसे हो गए? आज हर व्यक्ति स्वच्छता चाहता है, इतनी स्वच्छता चाहता है कि उनका स्वयं का शरीर भी और पूरा उनका घर दिन भर के अंदर उस हमारी मकान की, महल की, हर वस्तु की, हर जगह की स्वच्छता के लिए उनका पूरा ध्यान रहता है। दूर देर से आए हुए भाई लोग भी अपन दुकान वगैरह से आते हैं, घर में आते कुछ गंदगी दिखाई देती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। बाहर की इतनी स्वच्छता के अंदर जितना स्वच्छता की ओर जा रहे हैं, इतनी शुद्धता से दूर होते जा रहे हैं। शुद्धता भी साथ में रखनी चाहिए। स्वच्छता भले ही रखो, परंतु स्वच्छता के साथ शुद्धता, पर ये केवल बहिरंग की बात है। ये हमारा शौच धर्म अपने भीतर में हमारी आत्मा कितनी मलिन हो रही है, कितनी अपवित्र हो रही है, उस मलिन आत्मा को किस प्रकार से अपन स्वच्छ करे, साफ करे, पवित्र करे। क्योंकि एक तो अपन सभी जानते हैं, दर्पण जितना स्वच्छ होगा, कहीं दर्पण में दाग लग गया होता है तो मलिन दर्पण के अंदर भी अपना चेहरा अपने को साफ नहीं दिखाई देता है। स्वच्छ दर्पण के अंदर देखने वाले का चेहरा उनको यथार्थ दिखाई देता है। पानी यदि स्थिर नहीं है, अस्थिर पानी के अंदर भी यदि अपन अपना चेहरा देखना चाहे तो चेहरा नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि अपने को, अपने स्वयं जो हमारे अंतरंग में प्रत्येक जीवात्मा के साथ में जो हमारा स्वयं आत्मा रूपी भगवान सबके अंदर जो विद्यमान है, यदि स्वयं की आत्मा का दर्शन करना है तो पहले अपने को भी
अपने आत्मा के दर्शन करने के लिए अपने परिणामों को, अपने भावों को इस प्रकार का निर्मल बनाना पड़ेगा, ऐसी विशुद्धि लानी पड़ेगी जिससे अपन उन विशुद्ध परिणामों के फल स्वरूप अपन, परंतु जब तक आत्मा मलिन होगी, वर्तमान में अशुद्ध कर्म रूपी मल इतना लगा हुआ है हमारी आत्मा के साथ में, उस मलिन जो कर्म की मलिनता है उनको जब दूर करेंगे तब कहीं अपने को अपने स्वयं शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है। तो शौच धर्म केवल बाह्य की शुद्धि, बाह्य की स्वच्छता, बाह्य की पवित्रता को ही नहीं कहता है, मुख्यतः से प्रधानता से तो शौच धर्म अंतरंग की पवित्रता के लिए ही आया है। और आज के दिन अपने को अंतरंग की पवित्रता को ही समझना है। यदि बाह्य की पवित्रता का विचार करते हैं तो जिन्होंने संयम धारण कर लिया है, जिस दिन से संयम धारण कर लिया है, ऐसे उन श्रवण वे महामुनिराज, वे मुनिराज संयम धारण करने के दिन से ही उनको स्नान व्रत नाम का एक मूल गुण होता है, तो सैकड़ों वर्ष तक और केवली भगवान भी परम साधु के रूप में जब से उन्होंने मुनि व्रतों को, महाव्रतों को धारण किया है, तब से लेकर के मोक्ष जाने तक कभी भी स्नान नहीं करते, परंतु फिर भी वो उत्तम शौच धर्म को धारण करने वाले, और वास्तविक उत्तम शौच धर्म उन्हीं के अंदर है। बाहर की शरीर की स्वच्छता को लेकर के भी शौच धर्म को स्वीकार करते हैं, तो स्नान करने वाले जो पानी के अंदर अनवरत जलचर जीव जो रहते हैं, उनके अंदर वो शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। यदि बाहर की स्नान करने मात्र से, बाहर की स्वच्छता को लेकर के, बाहर के शरीर की सफाई को लेकर के, शरीर ऐसा मलका पिटारा है, इस शरीर के संपर्क में आने वाले सुगंधी से सुगंधी, अच्छे से अच्छे पदार्थ भी अपवित्र दुर्गंधित हो जाते हैं। उनका स्पर्श करने मात्र से ऐसा मल का पिटारा इस शरीर के पीछे और शरीर को धोने के पीछे, शरीर को साफ करने के लिए कैसे कैसे पदार्थों का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये भी अपन कुछ समझ सकते हैं कि इस शरीर, ये चमड़ा है, कितना ही मल करके धोओगे, परंतु फिर भी कभी भी सुगंधित होने वाला नहीं है। मल का पिटारा कितने ही सुगंधित पदार्थ डाला जाए, सेंट इत्र भी उसके अंदर डाला जाए, परंतु उसके अंदर से तो दुर्गंध ही दुर्गंध आने वाली। इसलिए जो इस मनुष्य पर्याय का हमारा कितना अमूल्य समय है, अपन इस शरीर को साफ करने में, उनको सजाने सजाने में, उसके अंदर हमारा अमूल्य समय नहीं व्यतीत होना चाहिए। यह शौच धर्म लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होता है। लोभ कषाय का नाश तो अंत में 10वें गुणस्थान में जाकर के होता है, परंतु इसके पहले भी जो 4 प्रकार का लोभ है, उनमें से जैसा जैसा लोभ नाश होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना उतना शौच धर्म हमारे अंतरंग की पवित्रता अपने आप ही अपने परिणामों के अंदर क्षमा भाव, मृदुता, सरलता, अपने आप ही ये धर्म भी साथ साथ प्रकट होते जाएंगे। और इन धर्मों का प्रकट होना ही तो शौच धर्म है, क्योंकि ये कषाय ही हमें विभाव भाव ही हमारी आत्मा को मलिन कर रहे हैं। विभाव को स्वभाव की प्राप्ति कराना, वही हमारी आत्मा की शुचिता है, वही हमारी आत्मा की पवित्रता है। तो आज
लोभ कषाय जो है, आज संसार में ऐसा नहीं समझना, ये लोभ कषाय चारों गति के जीवों के अंदर, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के प्राणियों के अंदर चारों ही कषाय का उदय होता है। परंतु मनुष्य पर्याय के अंदर सबसे अधिक जिसका लोभ है, धन का या संपत्ति का, अपन समझ चुके हैं रविवार के लिए। ये जो लोभ है धन संपत्ति का, वो केवल इस मनुष्य पर्याय की कमाई है। इस पर्याय में आकर के हमारे आचार्यों ने जहाँ पर लोभ का वर्णन किया है, वहाँ पर धन का लोभ नाम ही नहीं लिया है। जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, भोग उपभोग सामग्री का लोभ, इंद्रिय विषयों का लोभ, इस प्रकार से आचार्यों ने धन शब्द को लेकर के भोग उपभोग की सामग्री में अपने आप ही कहीं न कहीं से आ जाएगा आपका, इस प्रकार। परंतु आज उस धन के लोभ के चक्कर के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं है। हर समय मरणासन्न व्यक्ति भी यदि उनको डॉक्टर ने कह दिया, हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी, घर आ गए हैं, घर आने के बाद में भी उनको मालूम हो गया, सभी घर वाले भी जानते हैं, परंतु जो सारे जीवन भर किया है, एक सेठ भी बिल्कुल मरणासन्न मरणशैया के ऊपर लेटे हुए थे, ब्याज बट्टे का धंधा कर रहे थे, किसका देना किसका लेना, बस यही काम दिन भर। मरणशैया पे पड़े थे, 4 बच्चे थे। बच्चों ने विचार किया पिताजी बिल्कुल अंतिम घड़ियों को गिन रहे हैं, तो उनको कुछ अपन संबोधन दे रहे जिससे भगवान का नाम स्मरण करे। बच्चे ने कहा, पिताजी सारे जीवन भर इस पैसा व्यापार धंधा में अपन ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, अभी अंतिम समय है, भगवान का नाम लीजिए। भगवान शब्द आते ही जिनके पास पैसा देने के बाकी थे, उसमें कोई भगवान दास नाम के व्यक्ति भी थे, क्योंकि सारे जीवन भर का संस्कार किसका था? उस भगवान दास से मुझे 10,000 रुपया लेना है। भगवान का नाम याद दिलाया और भगवान दास याद आ गया। तो सारे जीवन भर किया है, जो कार्य किया है वही हम इसलिए कहते हैं, बचपन से बाल्य अवस्था से धर्म के ऐसे संस्कार से अपने आत्मा को संस्कारित करें कि अंतिम समय में कहीं ऐसा नहीं कि सारे जीवन भर का किया हुआ ही सामने आवे और कुछ धर्म किया ही नहीं है, तो आंख में कान में अंगुली डाल देते हैं ऐसे पापी जीव कि नमोकार मंत्र सुनाते हैं, उनको कुछ संबोधन देते हैं। हमें क्या संबोधन देना है? क्या मैं मर रहा हूँ क्या? कई बार तो ऐसे ही कहते हैं। तो इतना पाप अपने को कम से कम अंत समय कोई संबोधन दे, वो भी समझ सके कि मेरी आत्म कल्याण का, क्योंकि ये भी सब जानते अंते मति सो गति। पहले भी यदि आयु बंद कर लिया है तो तुम्हारा परिणाम तो ऐसा बनना ही है, परंतु आयु बंद नहीं हुआ है तो अंते मति सो गति। यदि अंत भी संभाल लिया तो अपना अगली पर्याय अगला भाव सुधर गए। भगवान दास जी से मेरे 10,000 रुपया लेना है, और बेटे तो बेचारे सोच रहे थे कि पिताजी भगवान का नाम। उनने सोचा चलो भाई, और दूसरे भगवान का नाम बता दिया, राम का नाम ले लो। राम प्रसाद जी चौधरी के पास मेरे पैसा बाकी है। तो ये सारे जीवन पर जो कार्य किया, और सभी जानते हैं कि एक पैसा मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी कोई साथ में नहीं ले जा सकता है। और पैसे को दे करके भी सिकंदर बादशाह की भी कथा सब जानते हैं, कितने संपत्ति एकत्रित की, अंत समय मरणासन्न अवस्था में तब उनकी भावना थी मेरी माँ के मैं दर्शन कर लूं। सब बड़े बड़े चिकित्सक डॉक्टर वगैरह सब खड़े थे, बस मुझे इतने समय दिला दीजिए
इतने समय तक मैं जिंदा रह जाऊं कि मेरी माँ आ जाए और मैं उनके दर्शन करूं। मैं मेरा आधा राज्य दे दूंगा, पूरा राजपाट दे दूंगा। धीरे धीरे बढ़ाते गए, परंतु उन डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको खिलाना कोई हमारे हाथ में। सारी संपत्ति देने के बाद में भी आयु जितनी लेकर के आए हैं उससे एक समय भी अपने को अधिक मिलने वाला नहीं है। वो सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। इसलिए उस समय उन्होंने विचार किया कि करे मैंने सारे जीवन इस धन के लोभ के पीछे कितने कितने कहाँ लूट की, कितना कितना पापार्जन किया, इसको एक अनुमात्र और अंतिम इच्छा भी मेरा ये धन पूरी नहीं कर पाया, इस धन और संपत्ति से क्या मतलब। तब उन्होंने कहा कि जब मेरी अर्थी निकले तब मेरे दोनों हाथों को ऐसे खुला रख के बाहर खुले रखना, जिससे संसार के प्राणियों को शिक्षा मिले कि मुट्ठी बांध करके तो आता है, कुछ अपने भाग्य को लेकर के आता है व्यक्ति, पाप पुण्य को साथ में लेकर के आता है, परंतु जब जाएगा तब वो हाथ यहाँ से कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा सकता। इसलिए किसके पीछे, परंतु आज तो ऐसा ही है, जिनके पास में अर्थ है उनका सब कुछ है। अर्थ यानी धन संपत्ति, और जिनके पास में अर्थ नहीं है उनका अनर्थ, उनका कुछ भी नहीं है। ये सब जानते हुए भी संसारी प्राणी श्रावक कभी भी ये विचार नहीं करता है कि मैं किनके पीछे कितनी आवश्यकता है। श्रावक धर्म का पालन करने के लिए आवश्यकता की योग्य तो उपार्जन करना ही पड़ता है, पर आवश्यकता से अतिरिक्त भी पशु तो बेचारे एक बार अपना पेट भर गया, उसके बाद में कुछ समय के लिए शांति से बैठता है। गाय को सबने देखा है, एक बार खा के आती फिर खाए हुए कोई चर्बन करती तो शांति से बैठती, परंतु पशु से भी गए भी थे। पेट भरने तक की सीमा नहीं है, परंतु पेट के साथ में पेटी कहो या एक पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में, अगली कई पीढ़ियों की चिंता है। किसकी चिंता, कौन किसको खिला रहा है, सबका भाग्य अपने अपने साथ में है। इसलिए पुत्र के लिए, संतान के लिए जितना कर सकते हैं, यदि संतान पुण्यशाली होगा तो आपके एक पैसे की भी उनको आवश्यकता नहीं रहेगी। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र का धन संचय। कुपुत्र होगा तो आपने संतान के लिए धन संचय किया है, परंतु कुपुत्र धन अपने व्यसनों के अंदर, बुरी आदतों के अंदर उनको समाप्त कर दे। किसकी चिंता करने, कर्तव्य के नाते जितना कर लिया, परंतु अपना इस लोभ कषाय, लोभ लालच तृष्णा इतनी गहरी सबकी बनी हुई है, तृष्णा रूपी गड्ढा, तो कभी चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो भी वह नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने कितना कहा है, संतोष रूपी धन को धारण कीजिए, और इसके लिए आप लोगों के लिए कहा है कि परिग्रह का परिमाण कर दीजिए। परिग्रह का परिमाण है, एक दिन और बताया था, परिग्रह के परिमाण के साथ में हमने यहाँ का तो परिमाण किया है कि धर्म क्षेत्र के अंदर अपने को 2 घंटे की सीमा है, पर व्यापार आदि क्षेत्र के अंदर कभी अपने समय की सीमा करी क्या कि मुझे केवल 6 घंटे व्यापार करना है, उसके अतिरिक्त काल के अंदर मुझे मेरा धर्म ज्ञान आत्म कल्याण संबंधी परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। परिग्रह का परिमाण करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन के अंदर संतोष रूपी धन को प्राप्त कर सकता, परंतु बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। परिग्रह का परिमाण भी करते हैं तो इतना करते हैं कि जीवन में उतना परिमाण ही, फिर आप ही कहोगे माता जी आप लोग ही कराते हैं, हम तो इसलिए कराते हैं कि यह संसारी प्राणी का जो मन है अभी सीमा कर ली और पुण्य के उदय से बहुत कुछ प्राप्त हो गया,
तो उनको कोई नियम व्रत प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई देरी नहीं लगती। इसलिए कि कम से कम अधिक रखा है यदि अपन ने, तो कम से कम आपका व्रत भंग नहीं होगा। परंतु फिर भी यदि आपके परिणाम दृढ़ है, आपकी भावना है, ये तो हमारा कहने का होता है, आपकी परीक्षा भी होती है कि आपकी अंतरंग की भावना क्या है। परंतु परिग्रह परिमाण भी जिनने किया है वो भी अपने समय की सीमा को बांधते हुए मुझे इतने समय व्यापार करना है, और 50 वर्ष के ऊपर जो चले गए हैं उनको तो अपनी हर प्रकार से सीमा कर देना चाहिए। इतना लोग इतनी दौड़ दौड़ किसके पीछे, बहुत कुछ कर लिया जीवन के अंदर, परंतु अभी भी युवा पीढ़ी के समान अभी हमारे बूढ़े लोगों को, बूढ़े भाई बहनों को भी अभी भी उनका लोभ समाप्त नहीं हुआ। इसलिए क्या करते हैं, और चाहिए और चाहिए, किसी में संतुष्टि नहीं है, एंड एंड और चाहिए। एक इच्छा एक तृष्णा पूरी नहीं होती है, दूसरी तैयार खड़ी है, और करते हमारे जीवन का भी एंड हो जाए। एंडी में से एंडी हो जाएगा, एंड यानी समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन की अंतिम सांस निकल जाएगी, और करते भी उसी में ही मरे हैं, तो फिर कहाँ पैदा होना पड़ेगा। बुरी तिजोरियों के अंदर सर्प के रूप में उस पर्याय में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम तक इसी प्रकार की भावना को करते हुए उसी में सारा जीवन निकाला है। इसलिए एंड का भी अपन एंड कर दे कि कहाँ तक हमारा एंड है, कहाँ तक की हमारी सीमा है, और कहाँ तक का हमें कार्य करना है। अभी पूजा करके आए हैं, धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार। संतोष की धन को भी जीवन में उतारा है, तो अपने आप ही आपको कुछ धर्म करने का समय मिलेगा। इस शरीर के माध्यम से अपने को तपस्या करना है, अपने आत्म कल्याण संबंधी कार्यों को करना है, क्योंकि ये शौच धर्म जो है वो ही इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। तो आज इस लोभ कषाय के विषय को लेकर के धन के लोभ के साथ में भी वर्तमान में देखते हैं, और भी नाना प्रकार के लोभ दिखाई देते हैं। जीवन का लोभ अथवा आरोग्य का लोभ, उस जीवन या आरोग्य के लोभ को लेकर के अपन दिए हुए व्रत और प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। पहले बहुत कुछ नियम कर लिया था, अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ये कंदमूल तो खाना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई बीमारी के अंदर कोई वो कंदमूल खाना पड़ता है, तो उसके लिए तो माता जी वो खाना पड़ेगा। आज जीवन भर तक वो नहीं खाया, परंतु जीवन के लोभ के पीछे आरोग्य, शरीर के आरोग्य, आत्मा का आरोग्य नहीं, आत्मा की स्वस्थता की किसी को चिंता नहीं है कि हमें हमारी आत्मा को स्वस्थ कैसे करना। हमारा जो शरीर नाशवान है उसकी स्वस्थता की चिंता करते हुए उस समय डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा भक्ष अभक्ष है कि पेय अपेय उसका भी नहीं विचार करते हुए उसको भी खाने पीने के लिए तैयार होकर के खा लेते हैं। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। किसके लोभ के पीछे? जीवन के लोभ के पीछे, आरोग्य के लोभ के पीछे, और भी नाना प्रकार का लोभ है। यश का लोभ है, कीर्ति का लोभ है। एक तरफ तो दान देते हैं, त्याग करते हैं, वो भी किसके पीछे? वहां पर भी कोई अंतर में यश की भावना तो नहीं लगी है। हमारा यश पहले कि देखो इनने कितना बड़ा दान दिया, कितना बड़ा काम किया, मेरी कीर्ति पहले। इसके पीछे कोई हमारी कषाय परिणति तो नहीं बनी हुई है। पद पाने का लोभ, आज पद के पीछे भी जो करना हो, और आप लोग देखते ही हो
कि आज बड़े बड़े राजनीति के अंदर उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया करवाई जाती है केवल उस पद की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए नाना प्रकार का ये लोभ है, अपने को अपने आप ही जिसका लोभ है। यदि पूर्व पुण्य कर्म का उदय है तो अपने आप ही उसकी प्राप्ति होने वाली है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। परंतु उस पद यश कीर्ति यदि किसी के भी लोभ के पीछे अपन जो नहीं करना चाहिए, हमारे कुल के योग्य नहीं है, ऐसे भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोभ कषाय है, वो ऐसी कषाय है, चौथे नंबर की कषाय। ये चारों कषाय मिल करके हमारे आत्मा को ऐसे विकलांग बना देती है कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही नहीं मालूम पड़ता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसी ये चारों कषाय संसारी प्राणियों के ऊपर हावी रहती है। क्रोध कषाय में व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है। क्रोधी जीव को सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है, बिल्कुल आंखों से अंधा हो जाता है। मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतना तीव्र क्रोध कर लेता है। मानी व्यक्ति बहरा हो जाता है, वो किसी का सुन नहीं सकता है। एक शब्द भी आज कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कई बार विचार करे और शांति से उनका चिंतन करे। यदि किसी ने कुछ कहा है उसमें भी इस प्रकार का अपन विचार करे कि जो उनने कहा है क्या इस प्रकार का दोष या इस प्रकार का कोई ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति मेरे अंदर है क्या। यदि है तो अपन निकाल देते हैं। कहने वालों ने कह दिया, परंतु शब्द सुन नहीं सकते हैं, जबकि ये शब्द भी पौद्गलिक बदनाए हैं। इससे परंतु हमारा मन ऐसा कहा तो कैसे कह दिया। मानी व्यक्ति किसी का एक शब्द भी नहीं सुन सकता है। इसलिए कल ही अपन ने समझा था परसों कि आज बच्चों को भी यदि कुछ कहा जाए तो तुरंत ही ऐसा टाइम उत्तर मिलता है। थोड़े से पूर्व प्राचीन काल की ओर दृष्टि करे तो पहले कितनी मर्यादा थी, सीमा थी। आज तो कोई परिवार के अंदर भी किसी प्रकार की मर्यादा और सीमा नहीं रही। बड़ों के सामने भी उत्तर देने के लिए किसी प्रकार की हिचकिचाहटी नहीं है। माता पिता हो, चाहे बड़े भाई हो, बड़े बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को, छोटे हैं अभी, परंतु फिर भी तुरंत ही उत्तर। मान कषाय जो मानी व्यक्ति होता है वो बहरा हो जाता है। क्रोधी अंधा हो गया, मानी बहरा हो गया। और तीसरा मायावी व्यक्ति जो है उनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या फिर जाएंगे। उनकी मायाचारी छल कपटता पर बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठे मीठे शब्द बोलेंगे और कलाकंद में मिलाए हुए जहर के समान ऐसा लपेट लेंगे तो उस मायावी व्यक्ति का उनकी चित्वा ही कट जाती है। और रहा चौथे नंबर की कषाय, लोभ कषाय। लोभ कषाय व्यक्ति ऐसे नकटे हो जाते हैं कि उनकी नाक ही कट जाती है, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर के कैसा भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां नहीं झुकना है उनके चरणों को छू लेंगे, नहीं करने योग्य भी काम कर लेते। इस प्रकार से चारों कषाय मिलकर के
प्रत्येक जीवात्मा की अपनी आत्मा को ऐसा विकलांग बना रही है। कैसा हमारा स्वरूप हो रहा है, जिनके आंख नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जिह्वा नहीं है, मुंह नहीं है, और जिनके नाक नहीं है, उनका शरीर, उनकी आत्मा कैसी होगी, विचार कीजिए। इसलिए एक एक कषाय के वशीभूत और पंचेंद्रिय के विषयों का भी इतना लोभ, सारी भोग उपभोग की सामग्री का भी इतना लोभ बना हुआ है। एक विषय पूरा होता नहीं है, दूसरा विषय तैयार रहता है। इस प्रकार से आज उत्तम शौच धर्म के दिन अपने को शुचिता, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से, ठीक है, बाह्य की शुद्धि भी आवश्यक है। बाह्य की शुद्धि के साथ में हमारी जो आत्मा इस प्रकार से काषायिक परिणतियों को लेकर के ऐसी विकलांग हो रही है, ऐसी अपवित्र हो रही है, अशुचि हो रही है, उस अपनी आत्मा को अपन कैसे पवित्र बनावे, उज्ज्वल बनावे, जिससे धीरे धीरे क्रमशः परंपरा से हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाए और हम भी हमारी आत्मा का कल्याण करें। आज नवमे तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान का निर्वाण महोत्सव भी है। ठीक है, प्रदूषण में तो याद आ गई, बाकी तो एक महावीर भगवान को याद करते हैं। हर जगह ऐसा स्वार्थ लगा हुआ है कि भगवान तो चले गए और हमारे पास रोज रोज भगवान की याद करने की कहाँ समय है। तो आज भगवान का अपन ने 8 कर्मों का नाश करके, जिन्होंने अपनी आत्मा को ऐसी निर्मल, पवित्र, ऐसी शुद्ध बना दिया, ऐसे उन महान तीर्थंकरों की आत्मा ने जो आज के दिन उन्होंने सम्मेद शिखर की सूत्रकूट से 1 महीने का यज्ञ धारण करके, कितना पुरुषार्थ, केवल एक भाव का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक हर पर्याय में, हर गति के अंदर चारों कषाय हैं। चारों कषाय से ही आत्मा संस्कारित है अनादिकाल से। इसलिए उन कषायों के संस्कार छोड़ने के लिए बहुत भावों का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसमें भी यदि हमारी परिणामों की ऐसी विशुद्धि हो जाए तो उसको दूर करने में भी देरी नहीं लगती है। केवल 14 अंतर मात्र काल के अंदर जीव सभी कर्मों का नाश करता हुआ मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। आज के दिन सूत्रकूट से पुष्पदंत भगवान ने 1 महीने का यज्ञ धारण करने के बाद में इस संसार से अतीत होते हुए अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। अनंत अनंत काल तक के लिए लोक के अग्रभाग में तनुवात वलय के अंदर उनकी शुद्ध आत्मा के प्रदेश इसी पुरुषाकार के रूप में अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार में ज्ञान ही जिनका शरीर मात्र गुणों के पिंड के रूप में उनके जो आत्मा के प्रदेश वहां पर विराजमान है, उन पुष्पदंतनाथ भगवान को भी अपन बारंबार स्मरण करते हुए आपके समान ही शुद्ध अवस्था की, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हमें भी होवे, इस प्रकार की भावना को करते हुए अपन भी जब भी ऐसे परम पुनीत अवसर आते हैं तब अपने को इसी प्रकार की भावना, हम तो संसार में भटक रहे हैं, हम सभी का लक्ष्य भी यही है कि हमें भी हमारी आत्मा को पवित्र बनाना है। परंतु पवित्र किस प्रकार से बने, कौन से मार्ग से बनेगी, उस मार्ग की ओर मुख रखते हुए हम भी आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपनी आत्मा को भी निर्वाण की प्राप्ति कराते हुए अपनी आत्मा को भी एक बार भगवान रूप बनावे, जरूर बनाएंगे। इसी प्रकार की भावना को लेकर के बोलिए श्री एक पुष्पदंतनाथ भगवान, बोलिए श्री एक चंद्र प्रभु भगवान।